हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रश्मि और ये है मेरा चैनल डिवाइन टॉक्स। सो आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है स्टॉप पीपल प्लीजिंग। सॉरी, मेरी वॉइस को लेकर थोड़ा सा ख़राब है मेरा गला, सो इस वजह से वॉइस ऐसी आ रही है दबी दबी सी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन नाइसली। सो पीपल प्लीजिंग के बारे में आज हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टॉप दैट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई कि पीपल प्लीजिंग जैसी चीज़ हमारे अंदर भी है या नहीं है। पहली बात तो देखो ये आता है कि पता ही नहीं होता है बहुत सारे लोगों को कि पीपल प्लीजिंग जैसे भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था, बट मुझे बाद में पता चला कि पीपल प्लीजिंग जैसी भी चीज़ होती है और वो हमारे अंदर है। मतलब ये टर्म जो है ये एक्चुअली में है और ये हर किसी इंसान के अंदर होता है जो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होता है या फिर उससे कभी लाइफ में उतनी कभी अटेंशन नहीं मिली होती है या फिर ही इज़ वेरी प्योर। बेसिकली उनके साथ ज़्यादा चीज़ें ये होती है और उन लोगों के साथ में होती है जो मतलब कुछ भी कर लेंगे वो, पर लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, तो उनके साथ ज़्यादा होता है। उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें होती है, तो उस चीज़ को पहले क्रैक करेंगे। उसके बाद हम लोग चाहेंगे कि हाउ टू स्टॉप दैट थिंग बिकॉज इट इज़ नॉट गुड। क्यों नहीं है गुड? क्योंकि इस चीज़ की वजह से आप खुद को ही खोने लग जाते हो। आप ना नहीं बोल पाते, आप में वो एक सेल्फ़ लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस, और आपके अंदर वो सेल्फ़ वर्थ इतना अच्छी तरीके से नहीं रहता और बहुत ही लो कॉन्फिडेंस हो जाता है। कॉन्फिडेंस की कमी रहती है हमेशा, सिर्फ आप लोगों के कहने पे चलते हो। तो ये सारी चीज़ें पीपल प्लीजिंग से आती है। तो हाउ टू स्टॉप दैट थिंग। सो आज उस चीज़ के बारे में बात करेंगे और वीडियो को एकदम ना ही इंट्रोडक्शन को ज़्यादा घिसते हुए ना वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाउ टू स्टॉप पीपल प्लीजिंग और एंड हाउ टू फर्स्ट आइडेंटिफाई इट इफ़ यू हैव दैट थिंग। तो पीपल प्लीजिंग क्या होता है, आप समझो कि, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि आप कैसे समझेंगे कि पीपल प्लीजिंग का मतलब क्या होता है। अभी आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, ऑफिस में हो, और किसी ने आपको बोला कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ तो काम है, तो तू मेरे साथ वहाँ पे नीचे चलेगा क्या ब्रेक में। और आपको उसी टाइम पे आपको उस ब्रेक में आपको आपका मी टाइम करना है, आपको लंच भी करना है या फिर आपको और 2-3 काम है, वो आपका काम आपको करना है। बट आपके दोस्त ने बोल दिया कि नहीं, मुझे ज़रूरत है कि तू मेरे साथ चले, तो प्लीज़ तू मेरे साथ चलेगा क्या। तो आप बिना सोचे समझे खुद का काम जो आपको करना था आपके ब्रेक टाइम पे, और आपको आपका लंच भी खाना था, वो सब छोड़ के आप अपनी दोस्त को हाँ बोल के उसके साथ चले गए उसका काम करवाने के लिए उसके साथ में बस। और फिर बाद में जब आते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है बिकॉज़ आपका मन ही नहीं होता वो चीज़ करने का, बट आप किसी और को बुरा ना लगे इस वजह से आप उसके लिए उसके साथ चले गए। तो जब आप ओवर नाइसली हो जाते हो और किसी को मना नहीं कर पाते, दैट्स व्हेन यू आइडेंटिफाई दैट यू आर पीपल प्लीजिंग समवन। कि आप अपनी सारी चीज़ें साइड में रख के लोगों के बारे में ज़्यादा सोच के उनको खुश करने के पीछे लग जाते हो। दैट इज़ नॉट राइट फॉर यू। सो ये चीज़ होती है ऐसे लोगों के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस से होते हैं या फिर प्योर होते हैं और काइंड हार्टेड होते हैं, और जो बेसिकली जिनमें बचपना ज़्यादा होता है और जिन्हें लोग चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ऐसे लोगों के साथ भी ये चीज़ होती है कि मतलब वो कुछ भी करेंगे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए, उन्हें अकेला रहना अच्छा नहीं लगता। सो दे ट्राई टू बिकेम वेरी नाइस और अपनी सारी चीज़ें साइड में रख के वो उनको हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। सो ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई कर ली। तो मैं मेरी चीज़ों से बताती हूँ कि मुझे नहीं पता पीपल प्लीजिंग जैसी कोई चीज़ होती है। तो मैं अभी अभी मुझे चीज़ें पता चली है और कुछ सालों में कि ऐसा भी एक फैक्टर होता है जो कि हमारे लिए कितनी बड़ी घातक है, और हम कब तक ये चीज़ें अपने लाइफ में करते आ रहे हैं हमें पता ही नहीं रहता बिकॉज़ हमें उतनी अवेयरनेस ही नहीं रहती है। और अब इंटरनेट वगैरह सब आ चुका है तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें पता है, बट नहीं पता होती बहुत सारा। मुझे तो नहीं पता था कि ऐसी भी कोई चीज़ है। सो मैं मेरी लाइफ से बताऊंगी कि मैं पहले जब कॉलेज में थी और जब मैं जॉब वगैरह करती थी तो तब ये बहुत सारा चीज़ मेरे अंदर था पीपल प्लीजिंग का। और मैं ऐसे नहीं कि मुझे किसी को इम्प्रेस करना है या फिर किसी के लिए मतलब चाहिए ही, मतलब मैं डर जाती थी ना बोलने के लिए, इस वजह से वो पीपल प्लीजिंग
हो जाता था। मैं ना नहीं बोल पाती थी। अगर किसी ने हेल्प मांग ली तो मैं चली जाऊँगी विदाउट थिंकिंग कि अरे भाई मेरा भी उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट काम है। तो मतलब आई वॉज़ लाइक टू नाइस, तो इस वजह से वो हो जाता था। बट कुछ लोग पीपल प्लीजिंग इसलिए भी करते हैं कि उन्हें बस लोग चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और वो बस उन्हें खुश रखना चाहते हैं, और उन्हें बस आउटिंग के लिए यहाँ वहाँ पे रहने के लिए लोग चाहिए। तो डिफरेंस है इसमें। हर कोई जो पीपल प्लीजिंग करता है वो इनोसेंट निकले, ऐसा नहीं हो सकता। सो ये तभी आती है जब फिर आपको उतना कभी अटेंशन नहीं मिला हो, तब जाके ये चीज़ें आती है। सो मुझे तो नहीं समझा, तब समझ जाता तो शायद बहुत अच्छा होता। बहुत मैंने खुद के ऊपर मैंने काम किया रहता, बहुत बाउंड्री सेट की रहती, और खुद को इतना सफ़र नहीं कराया होता। बट एनीवेज, तो पीपल प्लीजिंग स्टॉप तभी होगी जब आप ना बोलना सीखोगे। जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, आप ना बोलना नहीं सीखोगे अपने लिए, और गिल्ट में रहना प्रेफर करोगे, गिल्ट में रहोगे हमेशा कि नहीं यार उसको मेरी ज़रूरत थी पर मैं नहीं गया। बट तुम्हारा भी तो काम था ना इतना इम्पोर्टेंट, तो तुम तुम्हारा काम छोड़ के कैसे जा सकते हो? सो इस सिचुएशन में क्या किया जाए कि कैसे वो हैबिट को भी ख़त्म कर दे और किसी को हर्ट भी ना करे, और कामली चीज़ों को और रिश्तों को मैनेज करे। सबसे पहले तो आपको ना बोलना सीखना चाहिए अगर आपको पीपल प्लीजिंग स्टॉप करना है, बिकॉज आप हर टाइम हर किसी के हर जगह पे अवेलेबल नहीं हो सकते। इफ़ यू वांट योर मेंटल पीस, इफ़ यू वांट कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। कैसे? जब आप ना बोलना सीखोगे तो आप एक बाउंड्री सेट कर दोगे, और वो इंसान को पता चलेगा भाई ये इंसान ऐसे ही नहीं है, इसको कभी भी किधर भी मनाया नहीं जा सकता, तो उसके सामने हमें सोच समझ के बोलना पड़ेगा, या फिर उसे इम्प्रेस नहीं किया जा सकता। तो दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, दे विल नॉट टेक यू एज ग्रांटेड। जब आप पीपल प्लीजिंग करते हो तो लोग आपको ग्रांटेड भी लेते हैं। तो मैंने ये पहले बहुत गलती करी थी, बिकॉज़ मैं ना ही नहीं बोल पाती थी। पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा जो एकदम ही अच्छे होते हैं उन्हें नहीं आता ना बोलना। उन्हें नहीं समझ में आता कि भई कैसे ना बोला जाए। और मुझे फ्रेंड्स ये सब, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता था उनके बीच में रहने को, बट एक्चुअल में फ्रेंडशिप का समझ भी तभी नहीं समझती थी। मुझे ऐसा लगता था कि सभी मेरे दोस्त थे, बट एक्चुअली में कोई भी मेरा दोस्त नहीं था, और मैं पता नहीं कौन से रिश्तों में फंसी हुई थी। सो दैट्स व्हाई आई कुडंट स्टॉप दैट पीपल प्लीजिंग थिंग। बट मुझे अब जब पता चल चुका है तो मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसा कोई और सफ़र करे। सो इस चीज़ से क्या होता है पता है, जब आप ना नहीं बोल पाते, आप दबे दबे से रहते हो, आपको मन नहीं होता, फिर भी आपको उस चीज़ में उस इंसान की हेल्प करने को जाना पड़ता है। और एक तो आपका जो काम उस टाइम पर रहता है वो तो ख़राब होता ही है, उसको आप टाइम नहीं दे पाते, ऊपर से आपका मेंटल जो स्टेट होता है उसको भी आप ख़राब कर देते हो कि भाई मैं क्यों गया। और पूरी एनर्जी आपकी ड्रेन होती है जब आप न चाहते हुए भी किसी का काम करते हो, और इतना अच्छे बन जाते हो जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर सच में आपका कोई ट्रू दोस्त रहेगा या ट्रू कलीग रहेगा ना, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप खुद का काम छोड़ के उसके साथ आओ। वो बोलेगा भाई तेरा भी तो काम है, तो अपना काम कर ले, उसके बाद कभी अभी देखते हैं। बट जो मतलब ही होगा वो खुद के बारे में पहले सोचेगा और अपना काम करवा के लेगा, और आपको बोलेगा तू तेरा बाद में कर ले। तो ये भी चीज़ आती है। तो आप जब ना बोलना सीखोगे तो आप एक क्लियर बाउंड्री सेट करोगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लोग आपकी ज़िंदगी से कम हो जाएंगे, आपका रिस्पेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। कुछ दिन जो भी नेगेटिव लोग हैं वो लोग बहुत चीज़ें बोलेंगे, नाम रखेंगे, यार ये तो कहीं पे भी नहीं आता है, हर चीज़ में ना 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 ही बोलता है, ये तो ऐसा है वैसा है। बट जो ट्रू रहेंगे वो आपके साथ ही रहेंगे, वो आपकी बाउंड्रीज समझेंगे और आपको रिस्पेक्ट करेंगे। बट जो नहीं थे वो अपने आप फेड हो जाएंगे आपकी लाइफ से, और आपको नाम रखेंगे बट कुछ दिन तक, उसके बाद वो क्या ही कर सकते हैं क्योंकि वो लाइफ से फेड हो चुके हैं आपके। सो ये चीज़ें आती है, बट इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी एक क्लैरिटी होती है, आपकी बाउंड्री सेट होने लगेगी लोगों के प्रति, अपनी मेंटल क्लैरिटी आपको यहाँ पे शांत होगा। अब जब मैं बाउंड्री सेट कर दिया है मैंने, और भले ही दोस्त नहीं हैं इतने सारे जो भी थे वो जो, बट जब ना बोलना सीख जाते हो ना आप, तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने लगती है, आपको कोई ग्रांटेड नहीं ले सकता, बेफिजूल का आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो इस कदर आपकी चेंजेस और बढ़ती है, आप मेंटली एकदम पीस रहते हो, अभी कोई टेंशन नहीं है, भाई मुझे किसी के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है।
करना वहाँ पे चाहिए जहाँ पे आपको भी उतना चीज़ मिले, आपको नहीं मिले तो आप क्यों करोगे, है ना, सिंपल सी बात है। तो आप वो समझते ही नहीं है हम। सो यू शुड ऑलवेज लर्न हाउ टू से नो। कैसे नो बोलोगे, कैसे बाउंड्री सेट करोगे, एकदम अच्छे से, ठीक है। लोगों को ना एकदम फटाक से रूड जवाब अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो रिस्पेक्टफुली बोलना उनको कि भाई नहीं हो सकता, आज मेरा भी काम है। पहले यस बोलना कि मैं तो आना चाहता हूँ बट क्या करूँ, बट ऐसे बोलना, यस आई वुड लव टू कम देयर बट आई हैव ऑल्सो माई वर्क। सो जब इस तरीके से आप किसी को ना बोलते हो तब वो समझता भी है, वो उस चीज़ को रूडली भी नहीं लेता, और वो जो अच्छा होगा ना वो ज़रूर अच्छे से समझेगा। जो आपको कदर ही नहीं करता, सिर्फ आपको अपनी चीज़ों के लिए यूज़ करने का कोशिश करेगा ना, वो नाम रखेगा। तो उनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपना काम छोड़ के उनके पीछे भागने लग जाओगे तो आपका ध्यान कौन रखेगा। सो इस चीज़ में ज़रा भी गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बेफ़िक्र, आपको नहीं जम रहा तो आप ना बोल दीजिए, बार बार बोलो जब आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई नहीं जम रहा तो नहीं जम रहा, मैं दो चीज़ एक साथ नहीं कर सकता, दैट्स इट। और अगर फिर भी कोई आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो फर्म तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से उन्हें बोलना कि देखो भाई कि नहीं जम सकता तो नहीं जम सकता, मैंने एक बार तुझे बता दिया, ये मेरा रीज़न था, बार बार पूछने से रीज़न तो चेंज नहीं होगा, या फिर मैं हाँ तो नहीं बोलने वाला, दैट्स माई थिंग, और ये मेरा बाउंड्री है, सो प्लीज़ डू नॉट क्रॉस इट। वो समझ जाएगा। और जब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं समझते, बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, आपको ही गिल्ट में पहुंचा देंगे, आपको ही गलत ठहरा देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है उनको एक्सप्लेनेशन देने की, कोई ज़रूरत नहीं है, गिल्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे लोग होते हैं जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को अटेंशन दे के आप अपना मेंटल पीस ख़राब करोगे। जस्ट इग्नोर इट, और आपको अच्छा लगे तो फिर ब्लॉक कर दीजिए, बिकॉज योर मेंटल स्टेबिलिटी, योर मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, और आप कोई गलती नहीं कर रहे हो। भाई सीधी सिंपल सी बात है, जब आपका काम क्यू में है तो आप उस टाइम पे किसी और को टाइम कैसे दे सकते हो। अगर वो सच में आपका ट्रू दोस्त होगा तो बोलेगा कि नहीं भाई तेरा काम इम्पॉर्टेंट है ना, तो तू अपना काम छोड़ के क्यों मेरे पीछे आ रहा है। बट जो नहीं रहेगा वो बोलेगा कि भाई मुझे बहुत ज़रूरत है, तू आ, तू मेरा दोस्त है ना, तू तो वो बाद में भी कर सकता है। सो दैट्स हाउ द थिंग, एंड यू शुड नॉट बी गिल्टी। और इसके बाद आपका जो ये पीपल प्लीजिंग वाला चीज़ ख़त्म हो जाएगा, और आप किसी के लिए भी करने से पहले सोचोगे, और खुद के लिए सोचोगे, और आपकी इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट, सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा, एक अलग ऑरा आ जाएगा आपके अंदर, एंड कोई भी आपको ग्रांटेड फिर नहीं ले सकता। फिर जो रियल पर्सन रहेंगे ना आपकी ज़िंदगी में, वो आपको दिख जाएंगे कि कौन है, और वही आपकी ज़िंदगी में रहेंगे, और वही एक्चुअली में रहना चाहिए। सो यही चीज़ था, एंड सेट योर बाउंड्रीज एंड लर्न हाउ टू से नो, देन ओनली यू कैन स्टॉप द पीपल प्लीजिंग थिंग। एंड आपको अगर ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, अपने लिए कभी कुछ करके देखो, तब तुमको लगेगा कि, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि आप कितना बड़ा गलती कर रहे थे, ठीक है। और आपको सच में बहुत ज़्यादा शांति फील होने वाली है, बहुत अच्छा फील होने वाला है इस चीज़ के बाद, जब आप ये चीज़ करोगे। आपको नहीं ज़रूरत है हर किसी के साथ रहने की, आप अकेले भी बहुत सारा कुछ चीज़ कर सकते हो, और जो आपकी बाउंड्रीज समझते हैं वो आपकी लाइफ में रहेंगे ज़रूर, और उनके साथ आप बहुत खुश हो। आपको इतना बड़ा ग्रुप की ज़रूरत नहीं है जो आपकी बाउंड्रीज ही समझ नहीं सकते, जो आपको ही नहीं समझ सकते। तो ऐसे दोस्तों का, या फिर ऐसे कलीग्स का, या ऐसे रिश्तों का क्या फ़ायदा। सो यही चीज़ बोलूँगी, और ट्रस्ट मी, इसके बाद बहुत ज़्यादा आप लाइट और एकदम फ्री फील करोगे, बिकॉज़ आप खुद को बहुत प्यार करने लगोगे और रिस्पेक्ट करने लगोगे। सो इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। एंड बहुत मुश्किल हुई बोलने को, बट इट्स ओके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से कन्वे हुआ होगा और कुछ आपने सीखा होगा। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।